Dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools, Sayyid Ahmed Khan campuses and Gulistani Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will give you explanation of level of organization and unicellular and multicellular organisms. The level of organization. The levels of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells, and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लिविंग वर्ल्ड में है वो बेस कर रहा है बेसिकली केमिकल फाउंडेशन के ऊपर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं, और जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो फिज़िकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है. लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं. पहले एटम है, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. Atomic level of organization. All the matter is made up of element which is composed of atom. A not form cut. Each atom is made up of subatomic particles such as electrons, protons and neutrons. In nature, there are more than 100 kinds of elements, and among these 16 elements are called as bioelements, which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called basic elements of life. जितना भी मैटर है वो एलिमेंट्स का बना हुआ है, और एलिमेंट्स जो है वो एटम से मिलके बने हुए हैं. हर एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. नेचर के अंदर 100 से ज़्यादा काइंड्स के एलिमेंट मौजूद हैं, और इसमें से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं. और उन 16 में से 6 एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. Molecular level of organization. Molecules are formed by the binding of atoms. These organic molecules of cells are called as biomolecules. These are constructed in great variety and complexity. Molecules कब बनते हैं? जब एटम बाइंड होते हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं. ये जो सेल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. ये बहुत ज़्यादा वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी से कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं. दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स. इनको हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं इंटू माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, वेयर एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं. The units of micromolecules combine to form macromolecule. Macromolecules आपस में combine होके macromolecules बना रहे होते हैं. Cellular level of organization. The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm. जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में काम कर रहे हैं किस फॉर्म में? सस्पेंशन की फॉर्म में, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. Protoplasm is the combination of organic and specific inorganic substances. When protoplasm work in the form of a unit, this is called cell. प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन मौजूद है. जब प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट की तरह काम कर रहा होता है तो उसको सेल कहते हैं. Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cells are organized together in a group called tissues, the different types of tissues arranged in particular manner to work together are called organs. सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है. जब सेम सेल आपस में कंबाइन होते हैं या तो उनको जो है हम टिश्यू कहते हैं. इसी तरह से डिफरेंट टाइप के टिश्यू अपने आप को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके एक साथ काम करके ऑर्गन्स बना रहे होते हैं. ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम.
डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स अगर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें टू परफॉर्म अ फंक्शन तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम. When different organ system function in coordination in as a unit, they form a body or multicellular organism. जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक यूनिट में, तो वो जो है बॉडी या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है. Taxonomic level. There is another level of organization which is related with living organisms. The species is the smallest unit of taxonomic level of organization, which includes morphologically similar living organisms which interbreed and produce fertile offspring. टेक्सोनॉमिक लेवल भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा है. इसमें स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा यूनिट है टेक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. Population level. All the members of a species living in a specific habitat are called population. किसी भी स्पीशीज़ के मेंबर अगर एक स्पेसिफिक हैबिटाट में रह रहे हैं तो उनको पॉपुलेशन कहते हैं. ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन. जैसे कि अगर एक पैरट्स का ग्रुप ट्री पे रह रहा है तो हम उसको पैरट की पॉपुलेशन कहेंगे. Community level. The members of different species living in a specific habitat are called as community. डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म अगर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहे तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी. अगर डिफरेंट तरह के बर्ड्स एक ट्री पर रह रहे हैं तो हम उसको बर्ड कम्युनिटी कहेंगे. इकोलॉजिकल सिस्टम. Communities always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival. कम्युनिटीज़ हमेशा जो है वो अपने आसपास के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करी होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इन टर्न गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम. जैसे कि ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ये हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है और हम उसको वापसी में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कह दे रहे होते हैं. ये जो इंटरेक्शन है ये इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है. Biosphere level. The part of Earth where life exists is called biosphere. It consists of different kinds of ecosystem. वो अर्थ का पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो बायोस्फीयर कहलाता है. इसमें बहुत डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स मौजूद हैं. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस. All single cell organisms carry out all activities of life. They digest the food, respire, excrete, move, etc. on the cellular base by simple method. Bacteria, amoeba, paramecium and euglena are common examples of unicellular organism. अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या यूनिसेल्युलर और एनिमल्स की बात करें, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल मौजूद होता है वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं. तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर भी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. लाइक दे कैन डाइजेस्ट द फूड, दे कैन रिस्पायर, दे कैन एक्सक्रीट एंड दे कैन मूव ऑल्सो ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मैथड. एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना मौजूद है. Colonial organization. Many unicellular organisms live together by forming colonies but do not have any division of labor among them. In colonial type of cellular organization, each unicellular organism lives its own life. They are not dependent on each other and never form any multicellular structure. अगर बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं तो वो कॉलोनीज़ फॉर्म करते हैं, बट ये अपने साथ कोई इस तरह की डिवीज़न नहीं कर रहे होते. जैसे अगर हम कॉलोनियल टाइप की बात करें तो हर एक कॉलोनी है, अगर कोई कॉलोनी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तो उसके अंदर जो हर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ अपने ओन पे जो है वो जी रहा होता है. जैसे कि वो किसी दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा और कभी उसके साथ मिलकर कोई मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा. वॉल्वॉक्स इज़ अ ग्रीन alga इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आगे आपको एक फिगर भी शो होगी जो कि 1.4 फिगर है. वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन alga है, वो एग्जाम्पल है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन.
The organism formed by many cells is called multicellular organisms. Frog and mustard plant are example of multicellular organization. अगर कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिला है तो मिलके बना है तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. हमारे पास फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट जो है वो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. मस्टर्ड प्लांट, Brassica campestris is commonly known as mustard plant and locally it is called sarson. It is multicellular and cultivated in winter season. The leaves of this plant are used as vegetable while seeds are used for oil extraction. The length of this plant is 1 to 1.5 meter. The plant has two parts, the vegetative part which consists of root, stem and leaves and reproductive part which consists of flower. Each flower is yellowish in color and produce seed. ब्रासिका को हम नॉर्मली मस्टर्ड प्लांट या सरसों के नाम से जानते हैं. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और सर्दियों में ये कल्टीवेट होता है. इसके जो लीव्स हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि इसके सीड से जो है हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. प्लांट की जो लेंथ है वो 1 to 1.5 मीटर होती है. प्लांट के दो पार्ट है, एक वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव में हमारे पास रूट, स्टेम एंड लीफ है और रिप्रोडक्टिव में हमारे पास फ्लावर है. इसका फ्लावर येलो कलर का होता है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है. Frog. Rana tigrina is the scientific name of spotted frog found commonly in our region. It is multicellular animal. It lives in both water as well as on land. Its body is divided into head and trunk. There is no neck. Its body is made of organ system with different organs. राना टिग्रीना नॉर्मल स्पॉटेड फ्रॉग का नाम है जो कि हमारे रीजन में पाया जाता है. ये मल्टी सेलुलर एनिमल है. ये आपको पानी में भी मिलेगा और लैंड पे भी मिलेगा. इसकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड हुई हुई है. इसके पास कोई नेक नहीं है. इसकी बॉडी जो है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है जिसके अंदर बहुत सारे different organs हैं. All organs are made of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous. जितने भी organs हैं वो different tissues से मिलके बने हैं, जैसे कि epithelial हो गया, glandular हो गया, muscular हो गया, nervous हो गया. ठीक है. Frog lives near ditches, pools, ponds, stagnant stream and slow moving river. It feeds on small insects. फ्रॉग आपको ज़्यादातर तालाब, पूल्स, पॉन्ड या खड़े हुए पानी या जो हल्का बहता पानी होता है वहाँ पे आपको नज़र आएंगे और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स पे फीड कर रहा होता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन डायसेक्टेड फ्रॉग. मटीरियल रिक्वायर्ड: प्रिजर्व फ्रॉग, डायसेक्टिंग ट्रे, डायसेक्शन बॉक्स एंड पेन्स. Procedure: place the preserved frog on dissecting tray on its back as all vertebrates are dissected. One ventrally pin down the forelimbs and hind limbs. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिजर्व फ्रॉग को डायसेक्टिंग ट्रे पे रखेंगे. उसके बैक पे जैसे कि हम जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स को जो है वो वेंट्रली डायसेक्ट किया जाता है. उसकी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स पे पिन लगा देंगे. टेक सीजर टू कट द एब्डोमेन वेंट्रली फ्रॉम क्लोका टू माउथ. क्लोका से माउथ तक एब्डोमेन को कट करेंगे. अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्स फ्रॉम ईच साइड एंड पिन डाउन. उसके बाद लिम्ब की तरफ से स्किन को कट करके उसको भी पिन डाउन करेंगे. एक्सपोज द विसरल ऑर्गन क्लियरली एंड मेक ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. लोकेट द ऑर्गन्स एंड आइडेंटिफाई दैम एज बिलो. ऑर्गन्स हमारे पास ये हैं: माउथ, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास. ये सब मिलके बना रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. हार्ट, एट्रिया, वेंट्रिकल, आयोर्टा, वेना कावा, ये मिलके बना रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. लंग्स, ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स मिलके बना रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये मिलके बना रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. टेस्टिस, वासा, एफ्रेंशिया, ओवरीज, ओविडक्ट, ओविसेक, ये मिलके बना रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब मिलके बना रहे हैं नर्वस सिस्टम. यू कैन सी दैट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डायसेक्टेड फ्रॉग. आप इसको खुद से लेबल कर सकते हैं कि वो उसका माउथ है, आई है, ठीक है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, क्लोका है. ये मैंने आपको प्रीवियसली बहुत अच्छे से जो है वो फ्रॉग की डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बनाया है, तो यू कैन ईजिली लेबल दैम. अमीबा. Amoeba is a unicellular organism found in the mud of shallow pond, pools and at any stagnant water. अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि शैलो पॉन्ड में, पूल्स में या किसी भी खड़े पानी में आपको नज़र आ सकता है. इट इज़
Its size is about 0.25 mm. Amoeba has a irregular shape. It has a cell membrane which helps in movement of molecules and protects cytoplasm. The outer part of cytoplasm is clear and transparent called ectoplasm gel, and inner part is called endoplasm soul. अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है, सॉरी इसकी मूवमेंट में नहीं, मॉलिक्यूल्स और की मूवमेंट में हेल्प कर रही है और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके पास जो साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट है जिसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और अंदर वाला पार्ट जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अमीबा मूव्स बाय फॉल्स फूड कॉल्ड सूडोपोडिया। अमीबा जिस चीज़ से मूव कर रहा है वो फॉल्स फूड कहलाते हैं जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। वॉलवॉक्स. Volvox is a polyphyletic many ancestor genus of chlorophyte green algae in the family of Volvocaceae. Volvox जो है एक यानी आप कह लें जिसके बहुत सारे इंसिस्टर हैं, किसका इंसिस्टर है, क्लोरोफाइट ग्रीन algae का बिलोंग कर रहा है फैमिली Volvocaceae से। इट फ्रॉम स्पेरिकल कॉलोनीज ऑफ अप टू 50,000 सेल। ये जो है वो कॉलोनी फॉर्म करता है स्पेरिकल फॉर्म में जिसके अंदर 50,000 सेल्स मौजूद होते हैं। दे लिव इन अ वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड वर डिस्कवर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटनी वैन लेवेनहुक इन 1700। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वॉलवॉक्स, ठीक है, ये आपके पास वॉलवॉक्स की पिक्चर्स, ये कॉलोनी की फॉर्म में भी आपको पिक्चर नज़र आ रही है। Volvox once called algae that live together in a colony. Each Volvox cell has two flagella. The flagella beat together to roll the body in water. Volvox को जो है वो एल्जी कहा जाता है जो कि कॉलोनी में रहता है, ठीक है। वॉल्वॉक्स के पास 2 फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला आपस को बीट करते हैं तो ये बॉडी वाटर के अंदर रोल कर सकती है। वॉल्वॉक्स सेल्स हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वॉल्वॉक्स के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। These photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem. Volvox are not harmful to human because they do not produce any toxic substance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। वॉल्वॉक्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ह्यूमंस के लिए क्योंकि ये कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, दैट्स वाई दे आर नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। Now let's talk about the summary of today's lecture. Various levels of organization have been identified in the living world. Protoplasm is the chemical basis of life. The smallest unit of protoplasm is cell. Organisms could be unicellular or multicellular. Brassica campestris is commonly known as mustard sarso plant. Rana tigrina is biological name of frog. Amoeba is unicellular organism. Volvox belong polyphyletic group of algae. It lives in colonial form. ये थी समरी आज के लेक्चर की एंड आई होप कि आज के लेक्चर के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने आपको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।